नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो पूरी जांच चल रही है उसमें अगर आपको याद हो तो हमने ग्राफिक्स के माध्यम से, क्योंकि क्या है ना, इतने पेचीदे तार हैं, इतने सारे लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, कौन किसकी कहां से चैट मिल रही है, तो स्पिन और ड्रामेबाजी और नौटंकी तो आपको मिल जाती है सब जगह, लेकिन खबर क्या है भाई वो कोई बता नहीं रहा। तो हमने 4 सितंबर को आपको उस समय तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो किया या जो तार जोड़े उसके बारे में बताया। तो सुशांत की मौत का केस जो है उसकी जांच में ड्रग्स एंगल की तरफ मुड़ गया था। हमने 4 सितंबर को दिखाया था कि कैसे रिया और उसके भाई ने ड्रग पेडलर्स के संपर्क में आए, वो जाल क्या था जिसके चलते बाद में रिया और उनके भाई को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तो ये आपने उस समय हमारा ग्राफिक देखा था जो संभवतः आप अभी देख रहे होंगे। अब आज हम ड्रग्स कनेक्शन के वो तार आपको बताएंगे जो बड़ी अभिनेत्रियों से जुड़ते हैं। ये सारी जानकारी हमको सुनील सिंह से मिली, एनडीटीवी इंडिया के सुनील सिंह, जो पूरी बारीकी से इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। तो बड़ी अभिनेत्रियों तक ड्रग्स के तार कैसे जुड़े हैं। तो सबसे पहले सुशांत सिंह मौत के केस में ड्रग्स एंगल आया। रिया चक्रवर्ती, सुशांत की मैनेजर जया साहा से उनकी ड्रग्स चैट मिली। फिर जया साहा से बातचीत हुई तो क्वान टैलेंट एजेंसी के लिए वो काम कर रही थी और ड्रग्स से जुड़े हुए कई चैट इन जया साहा के नाम से मिला। तो आपने देखा सुशांत सिंह की वजह से रिया चक्रवर्ती की जांच और रिया चक्रवर्ती की जांच करते हुए जया साहा। अब आते हैं हम श्रद्धा कपूर पर। तो जया साहा के साथ एक ड्रग्स चैट तथाकथित रूप से श्रद्धा कपूर की मिली है, जिसकी अब जांच कर रही है। फिर नाम आता है करिश्मा प्रकाश। ये क्वान टैलेंट एजेंसी के लिए काम कर रही थी और दीपिका पादुकोण की मैनेजर हैं और दीपिका के साथ ड्रग्स से जुड़ी इनकी चैट भी मिली है। तो ये है अब तक के तार। फिर हम बात करते हैं रिया की। रिया चक्रवर्ती ने पूछताछ में ऐसा बताया गया है, ऐसा एनसीबी दावा करता है कि सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह का नाम लिया। इस वजह से इन दोनों का इस पूरे मामले में पूछताछ होना एनसीबी के हिसाब से लाजमी है। अब एक और नाम आता है सिमोन खंबाटा, फैशन डिजाइनर, रिया की दोस्त हैं और इनके पास से भी रिया के साथ ड्रग्स चैट मिले। कई बॉलीवुड हस्तियों से अच्छे रिश्ते हैं, ऐसा एनसीबी बताती है। और लास्ट में हम आपको यह बता दें, दीपिका पादुकोण जो इस पूरे मामले का जो सबसे बड़ा नाम है, करिश्मा प्रकाश के साथ उनकी ड्रग्स चैट मिली है। अब आप पूछेंगे करिश्मा प्रकाश कौन है? देखिए, पेचीदा मामला, इतनी आसानी से समझ में नहीं आता। तो आपको बताते चले कि एक ग्राफिक में जो हमने आपको पहले बताया था, करिश्मा प्रकाश क्वान टैलेंट एजेंसी के लिए काम करती हैं और दीपिका पादुकोण की मैनेजर हैं। तो वो जो चैट मिली थी उनके पास उनकी जांच में, उस चैट में दीपिका पादुकोण का नाम था, जिसमें वो तथाकथित रूप से अलेजिडली ये पूछ रही हैं कि माल है क्या। ये एनसीबी की अब तक की जांच है जो कि हम आप तक अब लेकर के आए हैं। अभी इस मामले पर पूछताछ चल रही है। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूं, इससे पहले अपने मेहमानों पर जाऊं, जो कि नुपुर मेहता अभिनेत्री हैं और आकाशदीप सबीर अभिनेता और निर्माता भी हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले ये पूरे मामले को सरलता से आप लोगों तक लाने वाले वो इंसान सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के, उनके पास जाना चाहते हैं। सुनील, इतने तार जोड़ दिए हैं एनसीबी ने, एक तो सवाल यह होता है कि इस सब का पूरी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत मामले से क्या लिंक है, क्योंकि जांच तो वहीं से शुरू हुई थी, और क्या जांच का मुख्य बिंदु क्या है? क्योंकि अभी ऐसे लगता है कि जांच में जांच कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बड़ा हाइड्रा हेडेड टाइप मॉन्स्टर हो जाएगा कि जांच करने कुछ निकले, जाना था चीन, पहुंच गए जापान। जी बिल्कुल, हुआ तो यही है। इस पूरे मामले में जांच शुरू हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत की, उसके बाद पहुंच गई ईडी यानी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच होनी शुरू हो गई और मनी लॉन्ड्रिंग से जांच होते होते चैट रिट्राई हुआ तो एनसीबी के पास पहुंच गया, ड्रग्स रैकेट की जांच शुरू हो गई। ड्रग्स रैकेट में भी 2 मामले दर्ज हो गए, एक 15/2020 जिसमें कि अब जांच शुरू हुई है और उसी जांच के तहत फिलहाल जया साहा से 3 दिन लगातार पूछताछ हुई है। आज सिमोन खंबाटा और श्रुति मोदी से पूछताछ हुई है और इसी में तलब किया गया है दीपिका पादुकोण का, जो सबसे बड़ा नाम है और मशहूर अभिनेत्री हैं। वो गोवा में हैं, अभी मुंबई के लिए रवाना हो रही हैं और उन्होंने अर्जी दी है कि कल न बुलाया जाए। उन्हें हालांकि कल समन किया गया था, तो उनको परसों बुलाया गया है, यानी शनिवार को अब वो आएंगी, उसी दिन जब सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को भी जिस दिन बुलाया गया है। तो ये जांच अब वहां से चलते हुए ड्रग्स रैकेट तक पहुंच गई है।
लेकिन ड्रग्स रैकेट में भी अगर हम कहें कि बॉलीवुड ड्रग्स रैकेट का पूरा नशे का जाल खोला जा रहा है, तो उसमें ड्रग्स के माफिया जो हैं, बड़े बड़े जो माफिया हैं जिनके नाम आते रहते हैं लेकिन रिकॉर्ड पे नहीं आते, उन तक अभी तक कोई पहुंच नहीं हुई है। जो पकड़े गए हैं वो सब ड्रग पैडलर हैं, छोटे लड़के हैं, मतलब नौजवान युवक हैं या उस तरह के लोग हैं, वही पकड़ में आए हैं। या फिर जो अभी नाम आए हैं वो ड्रग्स का सेवन करते हैं, कोई ड्रग्स बेचने वाले जी ड्रग्स का बेचते नहीं है। लेकिन इस सब जांच का जो आधार होना चाहिए था या जो लिंक होनी चाहिए थी या मकसद जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए थी, क्या इससे कहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत भी जुड़ी हुई है? वो अब तक एनसीबी उस पर कोई प्रकाश नहीं डाल पा रही है, उस पर कभी कोई बात भी नहीं हो पा रही है। वो उसने इस पूरे मामले को दायरा बढ़ाते हुए बॉलीवुड ड्रग्स रैकेट से जाकर जोड़ दिया है। तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि ये जांच जा कहाँ रही है, इससे जाना कहाँ था और जा कहाँ रही है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है सुनील सिंह ने। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सिंह। आप ऐसी खबरें लाते रहिएगा और चाय और बिस्किट जरूर लेते रहिएगा, क्योंकि चाय बिस्किट का आज बड़ा जोर था पत्रकारों का मुंबई में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सिंह इस सारी जानकारी के लिए। नुपुर मेहता और आकाशदीप, मैं आपके पास आना चाहता हूं। नुपुर, आप हमेशा इस बात की पक्षधर रही हैं कि अगर ड्रग्स का सेवन हो रहा है बॉलीवुड में तो उसका भंडाफोड़ हो जाना बहुत जरूरी है और वो बंद हो जाना बहुत जरूरी है। जाहिर सी बात है, अगर ये कोई बहुत बड़ा बीमारी सी अगर ग्रसित हो गई है बॉलीवुड में तो उसकी जांच जरूर होनी चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से जांच हो रही है उसमें बड़ा ओपन एंडेड सा है, मतलब कभी कहीं जा रही है कभी कहीं जा रही है, और जहां से जांच शुरू की थी वो तो कहीं बात दबी गई। नुपुर संकेत जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से भी ये जांच शुरू हुई है ये बहुत ही अच्छी बात है कि क्योंकि ये बहुत ही एक पेंडिंग बात थी, ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, आज से 50 साल पहले हो जानी चाहिए थी। वैसे तो हर फील्ड में होता है, पर जहां तक हम यहाँ पे बॉलीवुड की बात करने आए हैं तो ये जांच, ये गंदगी बहुत पहले से शुरू, इस गंदगी को बहुत पहले से सफाया हो जाना चाहिए था और ये जांच बहुत पहले, ऐसे लोग बहुत पहले पकड़े जाने चाहिए थे। पर मैं खुश हूं कि देर ना दुरुस्त अब ऐसे लोग पकड़े गए हैं और इसके बाद बहुत ऐसे लोगों का नाम आएगा जिसका आप कल्पना भी नहीं करना चाहते। बहुत लाजमी सी बात है कि अगर एनसीबी ने ऐसे नाम लिए हैं, उनके पास पुख्ता सबूत है, उनके पास ये मोटी मोटी फाइलें होगी इन लोगों के खिलाफ। और अभी तो सिर्फ एक एविडेंस सामने आया है मीडिया के सामने कि चैट पकड़ी गई है, एक कोको क्लब का वीडियो पकड़ा गया है, करण जौहर की पार्टी का वीडियो पकड़ा गया है। ऐसे इतने सारे पुख्ता सबूत हैं जो अभी तक मीडिया के सामने नहीं आएंगे, पर ये 2-3 दिन आगे के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बाद एनसीपी बहुत सारे खुलासे करेंगे और 50 एक्टर तो आपका ये कहना है नुपुर जी के पास आपका ये कहना है कि चाहे भले ही कोई भी उद्देश्य हो जांच का, लेकिन अगर उससे ये बॉलीवुड ड्रग्स की सफाई अगर होती दिख रही है तो ये जांच अच्छी है और ये होती रहनी चाहिए, ये नुपुर मेहता का मानना है। ठीक है, क्या मैंने ठीक समझा? है कि शुरुआत बॉलीवुड से हो, बॉलीवुड एक एग्जाम्पल बने, एक एग्जाम्पलरी प्लेटफॉर्म सेटअप करे बॉलीवुड और फिर धीरे धीरे करके पूरे देश से ड्रग्स का सफाया हो। बिल्कुल बिल्कुल, ड्रग्स का भी सफाया हो, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हम चाहते हैं कि हर जगह कानून व्यवस्था कायम हो, हर जगह देश की अर्थव्यवस्था जो है वो एकदम पटरी पे आ जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। जाहिर सी बात है, उम्मीद एक आइडियल और यूटोपियन वर्ल्ड में यही होनी चाहिए कि सब ठीक हो जाए। आकाशदीप साबिर, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, नुपुर मेहता का यह कहना है कि जांच भले ही कहीं से शुरू हुई हो, लेकिन अगर तार जुड़ते दिख रहे हैं तो हर्ज क्या है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अक्सर बॉलीवुड में भी और ओपिनियन मेकर्स में भी दो खेमे बटे हुए हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि ये लोग विक्टिम हैं और दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि ये विलन हैं और कुछ गलत कर रहे हैं और पकड़े गए हैं तो अब शोर मचा रहे हैं। आप अपने आप को किस तरफ पाते हैं? पहली बात तो बॉलीवुड में अफसोस ये है कि कोई खेमा ही नहीं है। हर एक आदमी एक इंडिविजुअल है, वो अपना सोचता है और कम बोलता है। रही बात ड्रग्स की, संकेत, ड्रग्स जैसे अभी हमारे पिछले स्पीकर ने कहा, नुपुर ने कहा, बहुत पहले साफ हो जानी चाहिए थी। सुशांत सिंह की मौत का वेट क्यों किया? क्या आपको पता नहीं था कि हिंदुस्तान में ड्रग्स एक प्रॉब्लम है? अगर आप इन एक्टरों के ऊपर फोकस कर रहे हो तो शायद इसलिए कि आपको सुशांत के किलर्स और उस चीज से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन लेनी है। ओके, कीजिए, जरूर कीजिए। पूरा देश सुशांत के लिए न्याय चाहता है, लेकिन
फोकस और सिलेक्टिव लीक टू द मीडिया ये एक्टर्स क्यों हो रहे हैं? जो लोग ड्रग्स पूरे देश में सप्लाई करते हैं, जहां 4 से 5 करोड़ लोग पीड़ित हैं, वो सप्लायर्स और वो पैसा जो नार्को टेररिज्म में आ जाता है, वो सोर्सेस पकड़ना, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर ये मुहिम चलाई जा रही है सिर्फ सुशांत के किलर्स को ढूंढने मतलब आप के कह रहे हैं कि लिए, बड़ी तो मछली समझ में पकड़ो। आता है कि आपने बॉलीवुड में फोकस डाला है। लेकिन अगर आप इसको एज अ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो कंज्यूमर्स को बेशक उनको सजा दीजिए, पर संकेत ये आप भी कानून जानते हैं कि जो कंज्यूमर होता है 99% उसको बेल मिल जाती है। इट्स अ स्मॉल ऑफेंस, गलती है, उसको कोई डिफेंड नहीं कर रहा। लेकिन जो सप्लाई करते हैं, वो जो करोड़ों करोड़ों रुपए जो हमको क्यों नहीं न्यूज पकड़ा? में सुनाई देता है कि घूम फिर के देश में आते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को खराब करते हैं, उनके पीछे जाना चाहिए। वैसे भी तो 15 लोग अरेस्ट होके एनसीबी के पास है, उनकी कोई भी सिलेक्टिव लीक हमको बाहर नहीं आ रही। सेंसेशनलिज्म के लिए हमको एक्टरों की आ रही है, मैं मानता नहीं, हूं लेकिन एक्टर्स आप मुझे पीछे ये हैं और बताइए जो पकड़े आकाशदीप गए जी, उनको देखिए ऐसा सजा है मिलने जब दीजिए। जांच होगी तो जांच में जब इंक्वायरी होगी, अब जैसे ये मामला यहां तक कैसे पहुंचा, शुरू हुआ सुशांत सिंह राजपूत मैं मामले बताता से, रिया चक्रवर्ती से क्वेश्चनिंग, उनके भाई से क्वेश्चनिंग, फिर कुछ तार जुड़े, जी, फिर जी, कुछ चैट आई, फिर जी, उससे कुछ और तार जुड़े। जी, हो सकता है जी, ऐसे तार जुड़ते जुड़ते जो बड़े सरगना हैं, जो ये गिरोह चला रहे हैं, उन तक भी शिकंजा नहीं कसा जा संकेत। सके। हाँ, लेकिन आपकी ये बात सही है नहीं संकेत। कि इसके लिए आपको सुशांत सिंह राजपूत की मौत का इंतजार क्यों करना था? इन सरगना को आप पहले ही पकड़ लेते। नहीं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये जो आप कह रहे हैं कि इनकी इंटेरोगेशन से शायद कुछ और खुलासा हो। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हर आदमी इतना समझ गया है कि कुआन की ये जो जया शाह थी, इसने कबूल किया है कि वो 10-15 लोगों को सप्लाई करती थी, जिसमें ये नाम है जिनको आप लोगों ने जिनको एनसीबी ने बुलाया है। तो ऑलरेडी जो सप्लायर है वो पकड़ा गया है। फिर जया ने, शौविक ने और रिया ने बता दिया वो 4, 5, 7, 8, 10 ट्रेडर्स जिनसे वो खरीदते थे। तो आपको जिस दिशा में जाना था, जहां ये बड़े फिश को पकड़ना है ताकि ये गंदगी इस देश से जाए, सिर्फ बॉलीवुड से जाने से आप 0.10% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बट 3 to 4 to 5 करोड़ इंडियंस आर इन्फेक्टेड। नहीं, लेकिन देखिए ऐसा है, उसके लिए एक बात आपको ये भी बोली जाएगी ना जिस राह आकाशदीप पे जी, जाना है, बॉलीवुड में अगर ये मुहिम छेड़ी जाएगी तो इसका, देखिए सिनेमा जो है वो एक बहुत पावरफुल मीडियम होता है और सिनेमा स्टार्स भी जो हैं वो बहुत लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं। तो अगर बॉलीवुड से सफाई शुरू होगी तो उसका इंपैक्ट संभवतः देश भर में जाएगा, ऐसा तर्क दिया जाता है। बहुत जल्दी नुपुर मेहता के पास मैं वापस जाना चाहता हूं। नुपुर, कुछ एक आधा सवाल आकाशदीप ने उठाए हैं, उस पर आप किस तरीके से जवाब देंगे? उनका ये कहना है कि भाई ये अभी के लिए ही आप क्यों इंतजार कर रहे थे, पहले ही ये काम कर लेती है एनसीबी। भाई किसी ने बेड़ियां थोड़ी बांधी हुई थी। 5-10 करोड़ लोगों की ज्यादा चिंता है पूरे देश में, जितने 10 करोड़ लोग, बाकी के लोग बिल्कुल चिंता, ज्यादा चिंता है आकाशदीप जी को। आकाशदीप जी ना हर चैनल पे जाते हैं और बॉलीवुड की बात नहीं करना चाहते। आप आकाशदीप जी नुपुर, आप अगर आप पर्सनल होंगी ना तो मैं आपको बोलने का मौका नहीं दूंगा। आप थोड़े अक्ल से बात कीजिए और आप अपना लो आईक्यू मत दिखाइए। अच्छा देखिए, एक सेकंड, मैं एक ग्राउंड रूल पहले से ही सेट कर दूं। एक तो देखिए मेरे पास समय कम होता है, दूसरी चीज नुपुर मेहता और आकाशदीप, हम लोग ये डिबेट या ये चर्चा कतई भी पर्सनल होकर के नहीं कर सकते, ठीक है? आप जो पॉइंट्स रखना चाह रहे हैं बिना व्यक्तिगत टिप्पणी किए हुए अगर रख सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा, आप अपनी बात भी कह पाएंगे, वरना तो तू मैं शुरू हो जाएगी। नहीं, वो आकाशदीप जी के सवाल का जवाब बी वेरी क्लियर, मैंने एक वर्ड उनके बारे में नहीं बोला। जवाब दीजिए। दूसरी बात, मैं आपको एक मुद्दे की बात बताती हूँ। अभी ये आने वाले दिन जो 2-3 दिन इतने नुपुर मेहता अपनी बात खत्म कर लें, सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं मेरे पास। नुपुर मेहता, इंटरोगेशन में इनसे सवाल क्या पूछे जाते हैं और ये जवाब क्या देते हैं। ऑब्वियसली सब लोग वेल प्रिपेयर्ड आएंगे, सब लोगों को पता होगा क्या जवाब देने हैं, सब लोग अपने वकील से प्रिपरेशन लेकर आएंगे। पर यदि तो ये अगर खुद कंज्यूम करते हैं, खुद सेवन करते हैं, तो उसकी धारा अलग लगेगी। अगर ये आगे पास ऑन करते हैं, उसकी धारा अलग लगेगी। ये तो पुख्ता सबूत मिल चुके हैं कि इन लोगों ने ड्रग्स मंगवाए। अब इनके
वकील चीटिंग करके गोलमाल बात कर लेंगे कि माल का मतलब तो पैसा भी होता है, माल का मतलब सिर्फ ड्रग्स थोड़ी ना होता है, माल का मतलब तो कुछ और भी निकाल देंगे। नहीं, अब ये गोलमाल क्या हुई भाई? इसमें गोलमाल की बात है ही नहीं। जो फैक्चुअल बात होगी अदालत में साबित होगी। आप और हम तो ये चीज तय नहीं कर सकते। अगर वो साबित ये कर ले जाएं कि ड्रग्स की बात ही नहीं हो रही थी और अदालत इससे इत्तेफाक रखती है, तो फिर आप जाइए हाई कोर्ट या हायर कोर्ट। ये तो अदालतों में ही साबित होगा। बहरहाल नुपुर मेहता और आकाशदीप, हाँ चैट में ये चीज है। अच्छा, इसमें एक और एंगल भी आता है जिसके बारे में भी हम जिक्र कर रहे हैं पूरे दिन, वो ये है कि भाई ये सारी चैट्स, आधी बातें ये सारी चैट्स जो कि एनसीबी को मिली है, ये चैट्स बाहर क्यों आ रही हैं भाई? ये अदालत के सामने साबित कीजिए ना, मीडिया में साबित करने की जरूरत नहीं है। तो ये एनसीबी क्यों कर रहा है, ये सवाल उनसे भी पूछा जाना चाहिए। मीडिया ट्रायल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब क्रिकेट में ये हाल हुआ ना, तो वो सील्ड एनवेलोप आज तक नहीं खुला। संकेत जी, बॉलीवुड सबसे ज्यादा बिकता है पूरे भारत में, और पूरा भारत बॉलीवुड की बातें सुनना चाहता है, बॉलीवुड के सितारों का लाइफस्टाइल और उनकी पर्सनल बातें देखना चाहता है और सुनना चाहता है और परखना चाहता है। आज से नहीं, सदियों से। लेकिन अगर ये किसी की बात होती या किसी के घर और गपोष्ठी, इन दोनों में बहुत फर्क है। दिक्कत यह है कि बॉलीवुड के संदर्भ में, और मेरे पास समय खत्म हो गया है, नुपुर मेहता और आकाशदीप साबिर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक चीज 10 सेकंड, अगर आपको गपोष्ठी चाहिए बॉलीवुड के बारे में, तब तो पुराने जमाने में मैगजीन्स होती थी, आज के जमाने में कुछ न्यूज चैनल हैं। और अगर आपको तथ्य चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से चल रही है और कहां जा रही है, तो वो हम आपको देने का प्रयास कर सकते हैं, अगर आप लेना चाहें तो। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है खबरों की खबर में। अब आपको बताते हैं खबर मध्य प्रदेश के उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्यों किया दूल्हा बारात और धोखे का जिक्र। आइए आपको वो बताते हैं। जनता ने सोचा था कांग्रेस जीती तो ये मुख्यमंत्री बनेंगे, बोलो सोचा था कि नहीं सोचा? लेकिन धनतेरी कांग्रेस नाका दिखाया कोई और, संबंध तय किया किसी और से, घोड़ी पे बिठाया किसी और को, बैंड बजे किसी और के नाम, शहनाई गूंजी किसी और के नाम, लेकिन बारात जब लड़की के घर पहुंची तो फेरे पड़वा दिए किसी और के साथ।